फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी कंप्यूटर की सीरीज चल रही थी जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सभी साथियों को पता है कि ये कंप्यूटर की क्या होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू में अपन एक साइड से इनपुट देते हैं और दूसरी साइड से अपने को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो किन किन डिवाइस की सहायता से अपन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सारे के सारे डिवाइस अपन आज स्टडी करने वाले हैं। वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार के डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सभी प्रकार के इनपुट डिवाइस निम्न हैं, अपन देखने वाले हैं कौन कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस। यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है कीबोर्ड का, फिर आता है माउस का, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्टाइल्स। आगे बात करें टच स्क्रीन, टच पैड, बारकोड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। इसके अलावा मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, QR रीडर हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन हो गई, डिजिटाइजर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक्रोफोन है, वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम हो गया एंड स्कैनर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड की बात करें तो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ये क्या है, जो लेटेस्ट वर्तमान समय में जो यूज हो रहा है वो वाला कीबोर्ड है। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी की सारी क्या है, फंक्शन कीज हैं ऊपर इस कीबोर्ड के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये नंबर्स की है, नंबर्स को यूज करने के लिए, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में या बैंक के जितने भी वर्क होते हैं उनमें इन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अल्फ़ाबेटिक की हैं। ये टैब की है, ये कैप्स लॉक है और ये क्या है, शिफ्ट है। और ये इधर कॉर्नर में कौन सी है, एस्केप की है। आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। तो सामान्य कीबोर्ड में कुल बटन की संख्या कितनी होती है, 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में। सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 से लेके F12 तक के बटन को फंक्शन कीज कहा जाता है। याद रखना आप, फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है, 12 फंक्शन कीज होती हैं। देखो आप एक बार कीबोर्ड में यहाँ पे कितनी है भाई फंक्शन कीज, F1 से लेके F12 तक टोटल कितनी है, 12 फंक्शन कीज हैं। आगे बात करें अपन, कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम करने वाली कीज को एरो कीज या नेविगेशन कीज कहा जाता है। वो भी देख लेते हैं अपन। ये हैं भाई एरो की और इन्हीं को क्या बोला जाता है, नेविगेशन की। कर्सर को अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट करने के लिए इनका यूज होता है। आगे देखें अपन, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक कीज को टॉगल कीज कहा जाता है। टॉगल कीज क्या होती हैं, वे कीज जिनको एक बार प्रेस करने पर, जैसे कैप्स लॉक की है उसको एक बार प्रेस किया तो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा, अगर दूसरी बार उसी की को प्रेस किया तो कैप्स लॉक क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उन कीज को क्या बोला जाता है, टॉगल कीज कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें अपन, कीबोर्ड के वो बटन जो ऑन व ऑफ के रूप में कार्य करती हैं उसे टॉगल कीज कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया ये चीज़। सेकंड नंबर पे अपन इनपुट डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, माउस के बारे में। माउस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, माउस से यहाँ एक पॉइंट चलता रहता है, जैसे ये मेरे पेन का पॉइंट चल रहा है, ये क्या है, माउस का एक पॉइंट है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कौन से हो गए, मैकेनिकल माउस हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया और वायरलेस माउस हो गया। सबसे पहले कौन से माउस चलते थे भाई, मैकेनिकल माउस चलते थे। आजकल ऑप्टिकल माउस भी चलते हैं और वायरलेस माउस भी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं माउस के बारे में। मैकेनिकल माउस के नीचे की ओर एक बॉल लगी होती थी, ये रही यहाँ पे बॉल, जिसके द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता था। आजकल ये माउस हैं ये क्या हो गए, बंद हो गए हैं। उसके बाद कौन से आए, ऑप्टिकल माउस आ गए जिसके अंदर लाइट जलती है।
ऑप्टिकल व वायरलेस माउस प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं। इसमें इंफ्रारेड, लेजर व रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड क्या हो गया भाई? IR। ठीक है, IR किसके होती हैं? जो कंप्यूटर, जो अपना टीवी होता है, टीवी के रिमोट में भी क्या होता है? IR का यूज होता है। तो इंफ्रारेड, लेजर व रेडियो किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माउस के 3 बटन होते हैं। देखो भाई, एक बटन तो माउस का ये हो गया, एक ये स्क्रॉल का बटन हो गया, और एक बटन ये हो गया, ये राइट की हो गई, ये लेफ्ट की हो गई, और ये क्या हो गया? स्क्रॉलिंग की। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया, और स्क्रॉल बटन हो गया। माउस के कार्य देखते हैं अपन। माउस का फर्स्ट जो वर्क है वो है क्लिक। माउस के किसी बटन को दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक करना कहलाता है। एक बार दबाया और वापस छोड़ दिया तो उसको क्या बोलते हैं? क्लिक करना बोलते हैं। लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक, माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना, लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक करने से स्क्रीन पर उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, आइकन सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक क्या होता है? माउस के लेफ्ट बटन को शीघ्रता से 2 बार दबाना। डबल क्लिक से कोई की फाइल, फोल्डर, आइकन ओपन, इंस्टॉल और एग्जीक्यूटिव हो जाता है। जब डबल क्लिक कर देते हैं तो वो फाइल क्या हो जाती है भाई? ओपन हो जाती है। कोई चीज़ है तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है तो वो क्या हो जाता है? इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करें राइट क्लिक की, माउस के राइट बटन को एक बार दबाना। राइट क्लिक से किसी ऑब्जेक्ट के कार्यों की लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे राइट क्लिक अपन ने प्रेस किया तो क्या है? एक लिस्ट खुलती है, जैसे स्क्रीन पे रिफ्रेश वगैरह, आइकन वगैरह वो उसके अंदर शो हो जाते हैं। ड्रैग व ड्रॉप करना क्या होता है? स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, उसको क्या बोलते हैं? ड्रैग। जैसे ये एक आइकन है, इसको मैंने माउस से पकड़ा और पकड़ के इस आइकन को यहाँ रख दिया स्क्रीन के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग करना, ड्रॉप करना। स्क्रॉलिंग, स्क्रीन पर उपस्थित पेज या पिक्चर को टॉप व बॉटम करना। जैसे कोई ये पेज है, मेरे पास एक PDF फाइल है, तो अपन क्या करते हैं? जैसे PDF अपने को रीड करनी है तो माउस को यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे उस बटन को तो ये PDF ऊपर की साइड खिसकती जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है? स्क्रॉलिंग करना। इसके अंदर नेक्स्ट पेज आते रहेंगे। आगे बात करने वाले हैं अपन यहाँ पे स्कैनर के बारे में। स्कैनर, इसके माध्यम से किसी भी भौतिक फ़ोटो, फिजिकल फ़ोटो, जैसे अपन फॉर्म भरवाने के लिए फ़ोटो लेके जाते हैं और स्कैनर से स्कैन करके वही फ़ोटो उसके अंदर अपलोड कर दी जाती है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या हो गई? फिजिकल फ़ोटो को स्कैन करना। किसी चित्र को, आकृति को स्कैन कर डिजिटल रूप में बदला जाता है। इससे स्कैन की जाने वाली फाइल को PDF की फुल फॉर्म याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इमेज फाइल में सेव किया जाता है। PDF में या इमेज फाइल के अंदर इसको अपन सेव कर सकते हैं। स्कैनर भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो होता है सीट फीड स्कैनर। सीट फीड स्कैनर क्या होते हैं? इस प्रकार के स्कैनर का प्रयोग फैक्स मशीन के अंदर किया जाता है। इसमें स्कैनिंग का कार्य रोलर के रूप में होता है। एक रोलर है, वो क्या होता है? इसके अंदर रोटेट होता है और उससे क्या होता है? स्कैनिंग का कार्य किया जाता है। ये है भाई, इसके अंदर क्या होता है? एक रोलर है, रोलर स्कैन होता है। सेकंड कौन सा है? फ्लैट बेड स्कैनर। इस प्रकार के स्कैनर का उपयोग फोटोकॉपी मशीन के अंदर किया जाता है। ये है फ्लैट बेड स्कैनर। डायरेक्ट लेजर लाइट की सहायता से क्या कर लिया जाता है? इसमें डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लिया जाता है। आगे बात करें हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होते हैं? कोई ऐसी स्कैनिंग डिवाइस जिसे हाथ से समायोजित कर इच्छा अनुसार स्कैनिंग की जा सकती है, जैसे मोबाइल कैमरा के माध्यम से स्कैनिंग। आजकल आती है कैम स्कैनर की ऐप, तो हाथ में रख के ही अपन फ़ोटो खींच के ही क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो वो क्या हो गया? हैंड हेल्ड स्कैनर डिवाइस। तो ये थी साथियों आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे जो भी इनपुट डिवाइस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।